नमस्कार रेल साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीआर क्लासेज में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी 70% कोटा हेतु पूरक लिखित परीक्षा ईसीआर पूर्व मध्य रेल का ये एपीओ का पेपर है। ग्रुप बी का 70% कोटा। रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एपीओ ग्रुप बी अगेंस्ट 70% कोटा। आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट पेपर है। डेट दे सकते हैं आप 19 जनवरी 2023 का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। निर्धारित जो समय है वो 2 घंटे का है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये, 19 जनवरी 2023 का है। जो मुख्य बात है वो आप सभी जानते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, उम्मीदवारों के लिए निर्देश पढ़ सकते हैं आप। ध्यान यही रखना है आपको कि ये 3 पार्ट में है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, 3 भाग में ये क्वेश्चन पेपर है। पार्ट जो थर्ड है उसमें राजभाषा के 10 प्रश्न है और पार्ट जो सेकंड है उसमें 91 से 100 तक प्रश्न लिए गए हैं और जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 1 से 90 तक लिए गए हैं। तो जो आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में आप 1 से 90 तक कंपलसरी है। यहाँ जो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है उसमें से आपको ओनली एक भाग चुनना है। या तो आप भाग सेकंड सोल्व कर सकते हैं, पार्ट सेकंड सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप पार्ट जो थर्ड है राजभाषा का वो हल कर सकते हैं। यहाँ भी 91 से 91 से 100 तक 10 क्वेश्चन हैं और राजभाषा के भी 10 क्वेश्चन हैं। आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, या तो 91 से 100 तक चूज कर लीजिए, या आप राजभाषा के 10 प्रश्न 101 से 110 तक आप चूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पार्ट फर्स्ट है जो आपका 1 से 90 तक वो कंपलसरी है, वो आपको करना है। बाद के जो 10 प्रश्न आपको लेने हैं वो 91 से 100 तक ले सकते हैं, या फिर इस पार्ट सेकंड को आप छोड़ते हैं तो 10 राजभाषा के प्रश्न आप ले सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। आप कोई सा भी भाग छोड़ सकते हैं, या तो थर्ड छोड़ सकते हैं या सेकंड छोड़ सकते हैं। अगर ये आप दोनों कर देते हैं, यदि आप दोनों अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर आपका जो कंप्यूटर महोदय है वो 91 से 100 तक के प्रश्न ही मान्य करेगा। यानी कि 110 प्रश्नों में से आपको ओनली 100 मैक्सिमम करने हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपका पार्ट सेकंड है और जो पार्ट थर्ड है उसमें दोनों में 10-10 प्रश्न है, दोनों में 10-10 प्रश्न है, उनमें से आपको एक पार्ट लेना है। दूसरी जो सावधानी आपको यहाँ रखनी है वो नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो 1/3 नेगेटिव का मार्किंग का प्रावधान है, तो जो प्रश्न आपको 100% आते हैं वही आपको करने हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर है। आप प्रत्येक प्रश्न पत्र में बताता रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Do not write your name, roll number, signature anywhere inside the answer book extra sheet except on the top sheet in the specified space। देख सकते हैं आप, यानी समझ सकते हैं आप, हिंदी में पढ़ सकते हैं। उत्तर पुस्तिका अतिरिक्त पुस्तिका के अंदर अपना नाम, क्रमांक, हस्ताक्षर इत्यादि न लिखें। अपना नाम, क्रमांक, हस्ताक्षर इत्यादि केवल प्रथम पेज के निर्दिष्ट स्थान पर लिखें। नेक्स्ट जो 2 है, आंसर शुड बी एंटायर इन इंग्लिश और हिंदी, यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन ओनली। उत्तर हिंदी अंग्रेजी में लिखे, केवल नीली या काली स्याही वाली कलम का ही प्रयोग करें। और इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखें। जो फर्स्ट बार परीक्षा दे रहे हैं एपीओ की, उनके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो सेकंड बार दे रहे हैं उनको भी कई बार बदलाव होता रहता है। तो केवल नीली और काली स्याही का यूज करना है आपको यहाँ।
Ensure signature of the invigilator officer in charge on the answer book and extra sheet. अपने निरीक्षक प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर उत्तर पुस्तिका अतिरिक्त पेज पर सुनिश्चित करें। नंबर 4 है एग्जीक्यूशन एवरी each क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न के बराबर अंक है। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट है जो पार्ट फर्स्ट कंटेंट्स क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 1 to 190, दे आर कंपलसरी, प्रश्न संख्या 1 से 90 तक कंपलसरी है। और पार्ट सेकंड है जो कंटेंट्स क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 91 to 100, यानी 91 से 100 तक पार्ट सेकंड है। और पार्ट थर्ड है जो कंटेंट्स क्वेश्चन फ्रॉम 101 to 110, देयर आर ऑन राजभाषा, 101 से 110 तक के राजभाषा के प्रश्न हैं। तो ये वही है जो मैं आपको पर्सनली बता चुका हूं, अभी मैंने इंस्ट्रक्शन में बता दिए हैं। यहाँ पे नो करेक्शन ऑफ एनी टाइप, कटिंग और राइटिंग, scoring of a ticket answer and ticket another answer heading, modifying the answer in any way will be permitted. 0 marks will be awarded in such cases of corrections. There shall be negative marking for incorrect answer. 1/3 of the marks allotted for each question will be deducted for every wrong answer. गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 अंक हर गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिगिटी, इंग्लिश वर्जन विल होल्ड गुड। हिंदी में प्रश्न या हिंदी में उत्तर गलत है तो उस स्थिति में अंग्रेजी वर्जन को ही माना जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन वही है, मोबाइल फोन परीक्षा में आप नहीं ले जा सकते। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग आप करेंगे तो आपकी पात्रता निरस्त हो जाएगी। तो ये सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन वही हैं जो हर परीक्षा में आपको ध्यान रखना है। यहाँ मुख्य ध्यान क्या रखना है आपको एपीओ के टेस्ट में, यहाँ जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उनमें से जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको 1 से 90 तक प्रश्न अनिवार्य हैं, और 91 से 100 तक, और 101 से 10 तक, यानी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड दोनों में से एक चूज करना है, ये आप यहाँ ध्यान रखें। यदि आप 91 से 100 तक चूज करते हैं तो आपको 101 से 110 तक राजभाषा के प्रश्न छोड़ने हैं, और यदि आप 10 राजभाषा के प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 91 से 100 तक छोड़ने हैं, यानी मैक्सिमम आप 100 प्रश्न कर सकते हैं। 110 प्रश्न पेपर में टोटल है, यहाँ ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही 1/3 नेगेटिव का मार्किंग का प्रावधान है, तो यह आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं करना है। तो जैसे बीआर क्लासेज का रूल है, सबसे पहले वो राजभाषा का वीडियो बनाता है, और राजभाषा के वीडियो में वही 10 प्रश्न लिए जाते हैं जो किसी पेपर का हिस्सा होते हैं। वो किसी भी पेपर का हिस्सा हो सकते हैं, वो आपके चाहे टेक्निकल का पेपर हो, एएमई का पेपर हो, या एडब्ल्यूएम का पेपर हो, या जेई का पेपर हो, इसके अलावा आपका एपीओ का पेपर हो, या वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर हो, ओएस का हो, या किसी भी प्रकार का पेपर हो, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, CSWLI, या किसी भी ग्रुप बी अधिकारी का पेपर हो, या रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम का किसी का भी पेपर हो, उस पेपर में से 10 प्रश्न राजभाषा के लिए जाते हैं और उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाता है। तो यहाँ भी पार्ट 3 है, पार्ट फर्स्ट जिसमें 1 से 90 तक है, पार्ट सेकंड जिसमें 91 से 100 तक है, और पार्ट थर्ड है जो 101 से। तो सबसे पहले हम यहाँ भाग थर्ड ले रहे हैं, उसके बाद भाग सेकंड लेंगे, और उसके बाद भाग फर्स्ट लेंगे, यानी पार्ट थर्ड हम पहले यहाँ ले रहे हैं राजभाषा का। तो सबसे पहले राजभाषा के ओर चलते हैं। तो पार्ट थर्ड हम यहाँ सोल्व करेंगे, आपको पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में से एक लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पार्ट थर्ड सोल्व करने हैं। पार्ट थर्ड में राजभाषा के 10 प्रश्न हैं, और ये 10 प्रश्न 101 से, एक सीरियल नंबर 101 से 110 तक हैं। तो सबसे पहले हम राजभाषा का वीडियो देखते हैं, राजभाषा के प्रश्न सोल्व करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम राजभाषा पे पहुंच चुके हैं। पार्ट थर्ड आपका ये सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। राजभाषा नियम 1976 1976 कब संशोधित हुआ? तो राजभाषा नियम है
ये आपके 17 जुलाई 1976 को बने थे। राजभाषा जो नियम है ये 17 जुलाई 1976 को बने थे। 17 जुलाई 1976 को ये बने थे और ये तमिलनाडु को छोड़ करके जो राजभाषा नियम है, राजभाषा जो नियम है, राजभाषा नियम कितने हैं? तो ये राजभाषा नियम टोटल 12 हैं। राजभाषा जो नियमों की संख्या है वो टोटल 12 है। राजभाषा नियम 12 है और ये जो नियम है तमिलनाडु को छोड़ करके पूरे भारत पर लागू होते हैं। ओनली तमिलनाडु को छोड़ करके पूरे भारत पर ये लागू होते हैं। और ये अब तक जो संशोधित हुए हैं वो सबसे पहला संशोधित हुआ है 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुए हैं। उसके बाद ये दूसरी बार 2007 में संशोधित हुए हैं और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुए हैं। तो ये प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुए? तो ये 1987 में प्रथम बार, यानी कि 9 अक्टूबर 1987 को ये प्रथम बार संशोधित हो गए थे। दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हो गए थे और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुए थे। तो उपरोक्त सभी वर्षों में ये संशोधित हुए थे। तो राइट आंसर यहाँ डी आंसर बनेगा आपका। 101 में जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुए? तो ये पहली बार 9 अक्टूबर 1987 में संशोधित हुए, दूसरी बार 2007 में संशोधित हुए, तीसरी बार 2011 में संशोधित हुए। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी वर्षों में, तो अपन यहाँ डी आंसर ले लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हिंदी सलाहकार समिति का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। वो 3 वर्ष का होता है और 3 वर्ष आपके यहाँ ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है तो यहाँ 102 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रश्न नंबर 103 है, राजभाषा विषय किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक तौर पर आता है? तो राजभाषा जो विषय है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी यहाँ आपका ये राइट हो जाएगा। राजभाषा जो विभाग है, राजभाषा जो विषय है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। प्रशासनिक तौर पर ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था वो 7 जून 1955 में हुआ था और उस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे श्री बीजी खेर। श्री बीजी खेर थे। श्री बीजी खेर उस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर जो कि उस समय तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री थे। उस समय तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री थे बीजी खेर। 7 जून 1955। तो यहाँ 7 जून 1955 आपके डी ऑप्शन में है। 7 जून 1955, 7/6/1955 आपके डी ऑप्शन में है। तो 104 में डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, प्रश्न नंबर 105 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष अभी मैंने ऊपर आपको बताया बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे और राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। राजभाषा आयोग जो बना था वो 7 जून 1955 को बना था और उसके प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर, पूरा नाम बाल गंगाधर खेर, जो कि उस समय तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट 106 प्रश्न है, तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? 105 में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 106 है 106, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ एक्यूरेट है, तो सी आंसर यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 107 है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य संग्रह, कविता इत्यादि के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। काव्य लेखन के लिए
मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है, और हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए LBS पुरस्कार दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। तो यहाँ प्रेमचंद के लिए पूछा गया है, तो प्रेमचंद पुरस्कार गद्य पद्य संग्रह, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि लेखन के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 107 में डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है, और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है ये LBS पुरस्कार। यहाँ पुरस्कारों की राशि की बात करें तो फर्स्ट पुरस्कार यहाँ आपका 20,000 रुपए है, फर्स्ट राशि है जो। सेकंड राशि है जो आपकी यहाँ 10,000 है, और थर्ड राशि है जो 7,000 रुपए है। इसमें आपका LBS भी आ गया, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी आ गया, और प्रेमचंद पुरस्कार भी आ गया। तीनों पुरस्कारों की राशि सेम है। फर्स्ट प्राइज 20,000 है, सेकंड 10,000 है, और थर्ड राशि 7,000 रुपए है। इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे 108 प्रश्न नंबर की। तो यहाँ आंसर क्या होगा? प्रेमचंद पुरस्कार होगा। कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य संग्रह, कविता आदि के लेखन के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 108, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का कौन से स्थान पर लिखित है? तो शुरू में जो 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी 1950 में, उसमें हिंदी शामिल थी, और हिंदी को यहाँ 6वां स्थान दिया गया था। तो ये 6वां स्थान आपके सी ऑप्शन में है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाद में जो 15वीं जो भाषा बनी वो सिंधी बनी, और ये भाषा बनी आपके 1967 में, और संविधान संशोधन था 21वां। तो ये 14 भाषाओं को 1950 में मान्यता मिली थी। उसके बाद ये एक जोड़ते ही 15 हो गई, सिंधियां जुड़ गई। फिर आपके 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। तो 15 और 3 ये 18 भाषाएं उस समय हो गई। फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो ये टोटल आपके 22 हो गए। तो यहाँ 6वां स्थान, यहाँ सी आंसर राइट हो जाएगा। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है इसमें कि अंग्रेजी भाषा क्या 22 भाषाओं में शामिल है? तो अंग्रेजी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, और नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जो इन 22 भाषाओं में शामिल है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा अब तक शामिल नहीं है? तो कश्मीरी 22 भाषाओं में शामिल है, बोडो भी शामिल है, जो कि आपके बोडो जो 2003 में जोड़ी गई थी, 92वें संविधान संशोधन के तहत, और गुजराती भी 22 भाषाओं में आती है। कश्मीरी और गुजराती ये शुरू की 14 भाषाओं में शामिल थी 1950 में, तो ये पहले ही शामिल थी। भोजपुरी जो भाषा है ये 22 भाषाओं में नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ भोजपुरी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? हिंदी भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? तो ये उदंत मार्तंड है। ये हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? तो ये समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। तो यहाँ सी ऑप्शन अपन ले लेंगे 110 में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे साथियों राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो कि एपीओ के पेपर से भाग 3 से ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो ये राजभाषा का वीडियो और एपीओ का जो पार्ट 3 है वो पूरा होता है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या जो पार्ट 2 है, जिसमें प्रश्न संख्या 91 से 100 तक होगी। तो पार्ट 2 का वीडियो शीघ्र आने वाला है, आप वेट कीजिए तब तक। इसके अलावा साथियों, आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो या वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या आप ओएस की तैयारी कर रहे हो या आप सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मैकेनिकल के अंदर एएमई की तैयारी कर रहे हो या एडब्ल्यूएम की कर रहे हो या जेई की कर रहे हो, तो बीआर क्लासेस का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैकेनिकल में एएमई, एडब्ल्यूएम और जेई के लिए अवेलेबल है, और इधर अपने नॉन टेक्निकल में आपके एपीओ, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ओएस, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं 8003826408। इन नंबरों पे आप संपर्क करके एपीओ, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ओएस, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, एएमई, एडब्ल्यूएम, जेई का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। या बीआर क्लासेस से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, या बीआर क्लासेस से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, तो आप कोई भी समस्या है या कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है या किसी भी प्रकार की पूछताछ आपको करनी है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं 24 आवर्स 8003826408 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें पार्ट 2 का वीडियो होगा और प्रश्न संख्या 91 से 100 तक होगी। तो तब तक आके दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय रेलवे।